हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2025, ठीक है, 16 सितंबर जो आपका शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था वो सॉल्व करने वाले हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो एक बार सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, जिससे सही बच्चों को अपडेट मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए। आई होप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर हो रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाइए सभी लोग फटाफट, ज़्यादा टाइम लगाए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? कह रहा है इफ पी रेशियो क्यू क्या है, 4:1 है, फाइंड 5p + 3q रेशियो 5p - 3q। ठीक है, आप देख रहे हो पी और क्यू दोनों पे सेम पावर है। अगर सेम पावर है तो आराम से आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो p का मान कितना है 4, q का मान कितना है 1, तो उठा के डाल दो। तो 5p तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, +3q तो q कितना है यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, कितना बताओ 3। बढ़िया है, यस सर। 5p - 3q तो 5p मतलब 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक, और यहाँ पे माइनस में है तो -3, तो 20 और 3 कितना हो गया 23, और 20 में से 3 गया कितना 17। ये कंसेप्ट आप कब लगा सकते हैं? जब पावर क्या हो, सेम हो, जैसे पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अगर पावर अलग होगी फिर आपको एक्स एक्स मान के उसको पुट करना होता है। सिंपल है, क्लियर है, आप बोलेंगे यस सर। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √18 + √2 का होल स्क्वायर - √8 + √2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप बोलोगे यस सर। बताओ 18 क्या होता है? 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 होता है। ठीक है, तो √9 × 2, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3√2। यस सर। अगर ये 3√2 हो गया +√2, तो 3√2 + √2 कितना 4√2, 4√2 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो 16 गुना 2 हो गया। यस सर। माइनस दिया हुआ है, यस सर। ठीक है, तो √8, अच्छा √8 क्या होता है? 8 होता है 4 × 2, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 2, तो 2√2 + √2 कितना हो जाएगा 3√2, 3√2 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2। बढ़िया है, यस सर। तो 16 दूनी कितना बताओ 32, 9 दूनी कितना 18, घटा दो कितना आ जाएगा 14, तो आंसर इज 14। एकदम क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो इनको ऐड करना है, इसे घटाना है और फिर क्या करना है, डिवाइड मानना है। सॉल्व कर दो। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 6 गुना 2 5 दूनी 10, ठीक है, और 4 गुना 3 3 त्रिका 9, तो 10 और 9 कितना 19/12, यहाँ पे आ जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, डिवाइड बाद में क्या होगा इनटू में हो जाएगा। यस सर। एलसीएम लो फटाक से, तो 8 तियां कितना आ जाएगा 24, 8 से 3 बार 7 तियां 21, 3 से कितना 8 बार 8 एकम 8, तो 21 में से 8 गया कितना हो जाएगा 13, 13/24 का उल्टा 24/13 हो जाएगा। 12 से एक बार, 12 से यहाँ 2 बार, और कुछ एट कटेगा नहीं। 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 बटे कितना बताओ 13, 38/13 इज द आंसर। ए इज द आंसर। ठीक है, आप लोग भी फटाफट सॉल्व करते रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 24,000, 36,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, किससे कट कर दें? 4,000 से कट कर दें, तो 4,000 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4,000 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4,000 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ए ने पैसा लगाया 12 महीने के लिए, तो 6 लगाया गया है कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। भाई प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, अमाउंट इनटू टाइम। यस सर। ठीक है, फिर क्या बी लगाया 8 महीने, तो 9 गुना 8 हो जाएगा यहाँ पर 9 × 8 रेशियो। यहाँ आ जाओ, कितना है 10 है कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 10 और गुना क्या बताओ 6। बताओ ये किसका रेशियो बन गया? तो आप बोलेंगे सर ये प्रॉफिट का रेशियो तैयार हो गया। ठीक है, इसका रेशियो तैयार हो गया, यहां से प्रॉफिट का रेशियो तैयार हो गया। ठीक है, चलो तो सॉल्व कर दो फटाफट। 12 गुना 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 72 हो जाएगा, 9 गुना 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 10 गुना 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 से कट कर दो, 12 छक 72, 12 छक 72 और 12 पंचे कितना बताओ 60, 6:6.5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है टोटल प्रॉफिट 50,000 का है, बी का शेयर बताओ, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा? तो भाई साहब बी का शेयर हो जाएगा 6/6, 6 12 5 17, तो 6/17 कितने का? आप बोलोगे सर 6/17 कितने का? यहाँ से 50,000 का।
अब आपको ही सॉल्व करना है, तो 17 से कट कर दो, 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा 160, ठीक है। 17 गुना 9 कितना हो जाएगा 153, क्या 7, 70, 17 चौक 68, 2 20, 17 एक कम 17, 3 20, 10 लगा 30, 17 एक कम 17, ठीक है। और कितना 13, 130, 17 सत्ते 119 लगभग, ठीक है। चलो तो गुणा कर दो 6 से उठा के, तो 6 से 42 का 2, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, ध्यान रखना। 6 से 42 का 2 हाथ है 4, 6 कम 6, 4 10 का शून्य हाथ आया, हाथ आया 1, 6 एक कम 6 1, 7, 6 चौक 24 का 4 हाथ आया 2, 6 9 54 2, 56 का 6, 56 का 6 हाथ आया 5, 6 2 12 5 17, 17647.06। आप 02 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ये लेके चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ कमेटी ऑफ 9 मेंबर्स इंक्रीजेस बाय 3 इयर्स, ठीक है। अच्छा, अगर एवरेज 3 से बड़ा है तो टोटल कितना बड़ा होगा, तो आप कहोगे 9 गुना 3, तो टोटल जो है मतलब सम जो है वो 27 बड़ा होगा, ठीक है। When two men age 42 and 44 years are replaced by 2 women, ठीक है। अच्छा, जो आदमी गए हैं उनका सम कितना है, तो आप बोलोगे 42, ये 27 बड़ा होगा टोटल, 42 प्लस क्या बताओ 44, ये 2 आदमी गए हैं, ठीक है। तो 4 और 2 6, और 4 4 कितना 8, 86 वाला गया है, लॉजिकली सोचा जाए, 2 लोग हैं टोटल 86 है, ठीक है। कहता व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 2 women। अच्छा बताओ, अगर 86 गया है, मान लो 86 ही आया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज में, लेकिन एवरेज में क्या फर्क पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। एवरेज 27 से बढ़ गया है, ठीक है। तो भैया नया वाला एवरेज क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर एवरेज नहीं, टोटल 27 से बढ़ गया है, तो आप चुपचाप 27 ऐड कर दो। बट ये कितने लोगों के रिस्पेक्ट में है, 2 लोगों के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। 2 लोग थे, उनका एवरेज क्या होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व कर दो, तो 7 6 13 का 3 हाथ है 1 2 1 3 8 11, 100/2 कितना आ जाएगा, ये जाएगा 56 पॉइंट क्या बताओ 5, 56.5। करने के बहुत तरीके हैं, एक्स से कर सकते हो, एवरेज से कर सकते हो, और तरीके से भी सोच सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देयर आर 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एंड 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अच्छा, 6 है और 5 है, ठीक। द एवरेज ऑफ द 6 इंटीजर्स इज 2 लेस देन द एवरेज ऑफ द 5 इंटीजर्स। आप एक काम करो, द एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स जो है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, और एवरेज ऑफ 5 इंटीजर को हम लोग बी मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहोगे नहीं सर। तो कह रहा है द एवरेज ऑफ द 6 इंटीजर इज 2 लेस देन द एवरेज ऑफ द 5 इंटीजर, ठीक है। मतलब ये जो है इससे 2 कम है। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी में से ए घटाओगे तो भैया ये 2 आ जाएगा, ये मान लो आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है। आगे बढ़ाओ, द सम ऑफ द 5 इंटीजर इज 4 मोर देन द सम ऑफ द 6 इंटीजर। अच्छा बताओ, जो 5 इंटीजर है, ध्यान सुनना, जो 5 इंटीजर है, ठीक है, उनका सम कितना होगा, तो आप बोलोगे 5b हो जाएगा, क्योंकि एवरेज तो b है, सम क्या होगा 5b। उसमें से क्या करना है, द सम ऑफ द 5 इंटीजर इज 4 मोर देन द सम ऑफ द 6 इंटीजर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6a आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है आपका 4 के। दी हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, बढ़िया है, यस सर। फाइंड द एवरेज ऑफ द 6 इंटीजर्स। तो 6 इंटीजर जो है उनका एवरेज निकालना है, मतलब आपको वास्तव में ए निकालना है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन दी गई है, क्या ए निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप एक काम करो, इसको 5 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 5b माइनस 5a, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, बढ़िया है, यस सर। एक काम करो, दोनों घटा दो, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी हो गया माइनस, कट गया साफ साफ। तो 5a माइनस 6a तो माइनस a, माइनस 10 प्लस 4 तो माइनस 6। ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 6 आ जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना आ गया, ए ही आपको निकालना था। सिंपल है, क्लियर है, जल्दी से कमेंट कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 75% ऑफ अ नंबर, ठीक है। बताओ सब लोग 75% का मतलब क्या होता है, 75% फ्रैक्शन में होता है 3/4। तो 75% ऑफ अ नंबर इज 15 मोर देन द 2/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो 75% ऑफ अ नंबर मतलब 3/4 ऑफ एक्स लिख सकते हो। ये क्या है, ये 2/3 वाले से क्या है 15 ज्यादा है, तो इसमें से अगर मैं 2/3 ऑफ एक्स घटा दूं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर। तो 3/4 एक्स माइनस 2/3 एक्स बराबर क्या है 15 है। कहता फाइंड द नंबर, ठीक है, नंबर मतलब आपको वही एक्स निकालना है। सॉल्व कर दो फटाफट, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12, 4 से 3 बार 3 त्रिका 9x,
से 4 बार 4 दूनी 8x बराबर क्या बताओ 15। 9 में से 8 गया तो क्या आ गया x, 12 गुना 15 क्या हो गया 180। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 180 आ गई। इज द राइट आंसर। एकदम क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अ टीवी सेट इज अवेलेबल फॉर 19650 इन कैश और 3100 एज अ कैश डाउन पेमेंट एंड 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इफ द शॉपकीपर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। समझना ध्यान से, कितने का था टीवी भैया, तो टीवी था 19,000 कितने का 650 का, कितने का था, उसमें से कितना पैसा दे दिया तुरंत भैया 3100 रुपए कैश डाउन पेमेंट में तुरंत कर दिया। तो घटाओ कितना हो गया 0, 5, 6 में से 1 गया 5, तो 16,550 सही घटा है, 0 5 5 सही है। 16,550 रुपए वास्तव में बचे देने के लिए, ठीक है, बट उसको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है। तो आपने एक कंसेप्ट सुना होगा कैसे करते हैं इसको। ब्याज की दर क्या है, तो गुरुजी ब्याज की दर है 10%। तो 10% मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है, मतलब अगर 10 का उधार है, 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 10 पर 1 का ब्याज मतलब 11 देना पड़ेगा। दूसरे साल क्या होगा 10 का स्क्वायर मतलब अगर 100 है क्या देना पड़ेगा 121 देना पड़ता है, हाँ या ना। तीसरा 10 का क्यूब कितना होगा 1000, तो 1000 पर कितना देना पड़ेगा 1331, 11 का क्यूब, तुमने सीखा होगा, ठीक। बट इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, तो यहां पर थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी है 1331 की, तो इसको भी वही बना लो, इसको भी बना लो। कैसे बनेगी ध्यान से, आप एक काम करो, इसमें आराम से 11 से गुणा कर दो। अगर यहां 11 से गुणा है तो यहां भी 11 से गुणा होगा। यहां 121 से गुणा कर दो, इसका फायदा क्या होगा कि ये भी बन जाएगा 1331, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ठीक है। यहां भी 121 से गुणा कर दो। बात समझ में आ रही है, आप बोलोगे। यहां ऐड करो कितना हो गया, तो हो गया 1210, सकते हैं यहाँ पे 1210 प्लस कितना बताओ 1100, और प्लस कितना बताओ यहां से 1000 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा आपका 10 तो चुपचाप आ गया, ठीक है, और 1 और 2 कितना हो गया 3, यहाँ 3, 3 क्या बताओ 10, 3310 कितना हो गया 3310। आपने बोला यस सर। अच्छा 3310 का अगर पैसा चुकता करना है, ठीक है, तो आपकी ईयरली ईएमआई कितने की होनी चाहिए 1331 की। भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल सब 31 है, सब कितना है, सब वास्तव में 1331 ही। भी क्या है 1331, मतलब वास्तव में ध्यान सुनना, वास्तव में अगर आपको इतने पैसे का अमाउंट खत्म करना है, इतना पैसा चुकता करना है, तो आपको हर साल 1331 रुपए की ईएमआई देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा ये तो हमने क्या है अपने हिसाब से माना है, रियल में क्या है, रियल में 16,550, तो 3310 जो है वो 16,550 है रुपए में, ठीक। बताओ कितने गुना है, गुरुजी यहां से 5 गुना है, सही है ना, 5 गुना है। तो अगर यहाँ 5 गुना है तो जो कहता है ईच ईएमआई कितने की है, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दो। 5 एक कम 5, 5 तिया 15 का 5, 15 का 5 हाथ है 1, 5 तिया 15 एक 16 का 6 हाथ है 1, 5 एक 6, तो आंसर होगा 6655 रुपीज, 6,655 रुपए की ईएमआई दोगे, कहानी सेट हो जाए। क्लियर है, मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आ जाओ। अ मोबाइल फोन रिटेलर सेल्स अ फोन फॉर रुपीज एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। कह रहा है कितने में बेचा है, पी में बेचा है, 20% का फायदा हुआ है, ध्यान रखना 20% का फायदा मतलब 120%, 120% पी के बराबर है, ठीक है। 1% क्या हो जाएगा पी बटे 120, 100% क्या हो जाएगा इंटू 100। क्या ये कॉस्ट प्राइस आ गया, हाँ सर आ गया, ठीक है। चाहो तो कट कर दो, 5 से कट कर दो 20, 5 से नहीं, ठीक, ज्यादा अच्छा होगा 20 से कट कर दो, क्या करें 20, हाँ सर 20 से 5, 20 से, इसका मतलब ये हो जाएगा 5p और डिवाइड बाई क्या बताओ 6, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपका ये बन गया है, दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ही मार्क्स द सेम फोन एट 1.5p एट एन ऑफर ही प्रोवाइड्स डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेक। कॉस्ट प्राइस हो गया, अब सेलिंग प्राइस निकाल लो, तभी तो प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कहता भैया उसने उसको 1.5p का कर दिया, मार्क कर दिया, मार्कअप किया वास्तव में, ठीक है, और फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट मतलब 90% में बेचेगा, आप बोलोगे हाँ सर। तो भैया 15 गुना 9 कितना हो जाएगा 135 जाएगा, 135p डिवाइड बाई कितना बताओ 100, 5 से कट कर दो तो हो जाएगा 27 बटे क्या बताओ 20, बढ़िया है, ठीक है।
ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। जल्दी से इनका रेशियो निकाल लो। एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस भैया और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लिया जाए तो प्रॉफिट लॉस मिल जाए। अगर इससे इसका रेशियो निकालोगे तो पी तो कट जाएगा। हाँ सर, क्या बचेगा? बचेगा 5/6 अनुपात क्या बताओ 27 बटे क्या बताओ 20। ठीक है, रेशियो को सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे? 20 गुना 6 120 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? 6 से 20, 20 पंचे 100, बहुत बढ़िया। 20 से 6 27 गुना 6 कितना होता है? 162 होता है, सही है ना? यस सर। 100 का खरीदा, 162 का बेचा, तो वास्तव में फायदा कितने का हुआ? 62% का क्या हुआ है? फायदा हुआ है। 62% है, बिल्कुल इज द राइट आंसर। एकदम क्लियर है, कंफर्म है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अ गैजेट इज सोल्ड एट अ 15% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, दिस सेल लीड्स टू अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट अर्नड इज 450, what would have been the selling price if the gadget was sold at a 25% discount on mark price? एक गैजेट जो है वो 15% के डिस्काउंट पे बेचा गया है मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस जो भी रहा होगा उस पे 15% का डिस्काउंट दिया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। 20 पे 3 का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा गया होगा? 17/20 में बेचा गया होगा। बोलो हाँ या ना? बेचा गया होगा मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, कहता है द सेल लीड्स टू अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का फायदा मतलब क्या होगा? 120% में बेचा गया होगा, सही है, ठीक। और कहता है बाद में फायदा हुआ है कितने का? 450 रुपए का। भैया प्रॉफिट हुआ था 20% का, उसकी वैल्यू 450 रुपए। 20% अगर 450 है तो 120% क्या होगा? इसका 6 गुना। तो आप कहोगे सर 450 का कितना बताओ? 6 गुना। ये क्या बन गया? ये बन गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस ही आएगा। कितना आ गया? आ गया 450 और गुना क्या बताओ यहां से 6। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं यहां से मार्क प्राइस निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? तो मार्क प्राइस गुणा कर दो, 450 गुना 6 गुना 20 बटे क्या आ गया यहां से 70। ठीक है, अब क्या कहता है अगर 25% का डिस्काउंट पे दिया जाए तो बताओ कितने में उसको बेचा जाएगा? मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कितना है? 450 गुना 6 गुना 20/17, मार्क प्राइस था पूरा। ठीक है, इस पर 25% का डिस्काउंट। 25% क्या होता है? 1/4। 1/4 का डिस्काउंट मतलब 3/4 गुने में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा? 3/4 गुने में। अब आपको ये सॉल्व करना है और अपना आंसर लिखना है। ठीक, पॉइंट पॉइंट में आंसर है। 17 है, 17 कोई कट नहीं रहा है तो पॉइंट में ही आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो 4 से भाई साहब कितना हो गया? 5 बार। ठीक है, और कुछ और नहीं सर, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, गुणा कर दो। तो 450 गुना 5 कितना होता है? ये होता है 2250 गुना 6 गुना 3 कितना? 18। तो 18/17 यही है। अब देखो यहाँ पे दो अप्रोच है बच्चों, सभी लोग। ठीक है, या तो हम लोग 18 से गुना करके फिर 17 से भाग करें, एक तरीका तो ये है। बट सिंपल तरीका क्या है? थोड़ा दिमाग लगाओ। तो 18/17 का मतलब क्या होता है? 17 एक कम 17 और 1/17 यही तो होता है भाई। 17 एक कम 17, 1 18 17। ठीक है, तो मतलब 2250 1 से गुना होगा पहले। बहुत बढ़िया है, तो 2250 तो आएगा ही आएगा। प्लस में क्या आएगा? 1/17 से गुणा होगा 22/50। 2250 को 17 से भाग करना है। ठीक है भाई, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 17 से भाग कर दो। 17 एक कम 17 कितना? 5 55 17 तिया 51 4 40 17 दूनी 34 6। ठीक है, 60 हो गया। ठीक है, और लगभग 60 है, 17 चौक 68 मान लो, लगभग अप्रोक्सीमेटली, रियल तो है नहीं। ठीक है, अप्रॉक्स मान के चल। तो गुणा कर लो तो भैया 0.4 लगभग आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 3 8 हो जाएगा, 22 3 382.4 के आसपास। ठीक है, 82.4 0.35 मतलब लगभग 4 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी किसी काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए करता है 20 दिन में, करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। ये क्या है आपको? ये डेज आपको दिए। सबसे पहले वर्क एज्यूम कर लो। तो वर्क कितना हो गया भाई साहब? वर्क हो गया आपका 60। दिक्कत नहीं। 60 को 20 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो 2, और 60 को भाग कर दो 1 हो गया। 2 3 1, ये क्या आ गई? एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। क्या कहता है? पढ़ो। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए टू फिनिश द वर्क इफ ही रिसीव्स द हेल्प फ्रॉम बी एंड सी एवरी थर्ड डे? ठीक है,
इसका मतलब फर्स्ट डे कौन आएगा, ए आएगा, सेकेंड डे भी कौन आएगा, ए आएगा, थर्ड डे कौन आएगा, ए तो आ ही रहा था, बी और सी आ गए उसको हेल्प करने के लिए। तो कितने दिन हो गए, 1 2 3 दिन, ठीक है। 3 दिन में कितना काम हुआ वो चेक कर लेते हैं। ए पर डे 3 काम करता है, पर डे कितना, 3 काम यहां किया होगा, 3 काम यहां किया होगा, यहां पे तीनों मिल गए तो 5 और 1 6 काम हुआ होगा। क्या ऐसे ही फिर ए ए ए बी सी, फिर ए ए ए बी सी, मतलब ऐसे ही हर 3 दिन पे काम होता रहेगा। कितने दिन पे, 3 दिन पर, ठीक है। ये फर्स्ट डे था, लिख सकता हूं, ये सेकेंड डे था, ठीक है बच्चों, क्या था आपका सेकेंड डे, काम इतना लिखना नहीं होता, समझा दे रहा हूं बस। ये थर्ड डे था। 3 दिन में कितना काम हुआ, 6 3 9 3 12, भाई साहब 3 दिन में कितना काम हुआ, 12, मतलब हर 3 दिन पे 12 काम होता रहेगा। काम कितना है, 60, इस 12 से भाग कर दो, ठीक है, कितनी बार गया, 5 बार। मतलब अगर सोचा जाए 12 काम का एक सेट बनाओ, 3 दिन लगे, 60 काम का क्या होगा, 60/12, मतलब 5 सेट बनेंगे। हाँ सर, ध्यान सुनना, अगर एक सेट में 3 दिन लग रहे हैं तो 5 सेट में क्या लगेंगे, 5 × 3, ठीक है। तो 5 × 3 कितना आ जाएगा, यहां से 15। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे भाई साहब 15 डेज, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया है। अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं ले रहा हूं, ठीक है। कमेंट्स कब लूंगा, क्लास के एंड में, या आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर देना, रिप्लाई आपको मिल। तो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, केवल पढ़ा रहा होता हूँ, ध्यान दो पढ़ने पे, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आप कहना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, क्लास के एंड में ऑफलाइन कमेंट कर देना, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, बट नॉट बिटवीन द क्लास। चलो आ जाओ। 2 डिस्टिंक्ट ग्रेड्स ऑफ राइस, वन प्राइस्ड एट 80 पर किलोग्राम एंड द अदर एट 120 पर किलोग्राम, ठीक है। तो पहले वाले का रेट कितना है, 80, दूसरे वाले का रेट कितना है, 120। क्या कह रहा है आपसे, आर अमलगमेटेड, मतलब क्या, उनको मिलाया गया, इन एन अनडिस्क्लोज प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो मिलाया गया। द रिजल्टेंट ब्लेंड इज रिटेल्ड एट 132 पर किलोग्राम, सिक्योरिंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, हाँ सर। कितने में बेचा जा रहा है, 132 में, कितने परसेंट के फायदे पे, 20% पे। तो 120% की वैल्यू ये थी, तो 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर दो। ये इससे कट गया, 12 से कितना हो जाएगा, 11, 11 × 10 कितना हो जाएगा, 110, कितना हो जाएगा, 100। यहां पर ऑन द होल कितना हो गया, ऑन द होल हो गया 100। दिक्कत, घटा दो, यहां से ये घटाओगे 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहां घटाओगे तो भाई साहब ये 30 आ जाएगा। 10 और 30 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो क्या बताओ, 1:3 में आपको बताया गया था, ठीक है। क्लियर है, कंफर्म है। नंबर 13, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ कार एंड बस इज 3:4, ठीक। एक कार है भाई साहब, बस है, और इनकी जो स्पीड है उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो 3:4 ने ये कहा है, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, इफ द बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 320 4 घंटे में, अरे भाई साहब 4 घंटे में अगर 320 जाता है तो हर घंटे कितना जाएगा, 80। तो ये 4 की वैल्यू क्या है, 80 km/h, हर घंटे 80, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, अरे बच्चों वाला सवाल है, 4 की वैल्यू 80 है तो कितने गुना है, 20 गुना है, हाँ 20 गुना, 20 × 3 क्या हो जाएगा, 60 km/h, पानी कर सकते, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। एन इंडिविजुअल इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम्स एंड आर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 7%, 9%, 11% respectively. If the total interest occurred in 1 year 2520 and the amount invested in scheme R was 250% the amount invested in scheme and 300% invested in scheme, what is the amount invested in scheme? वाह, सबसे पहले भैया पी क्यू आर में जो पैसा लगाया गया उसका रेशियो बनाओ, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड पी क्यू आर में, ठीक, अमाउंट कहो, प्रिंसिपल कहो, अमाउंट मतलब जानते हो क्या है, अमाउंट मतलब पैसा जो लगाया गया, ठीक। चलो क्या कह रहा है, यहां से कुछ कहा गया है, हाँ हाँ, इन स्कीम आर वॉज 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी, ठीक है। आर वाला जो है वो पी का क्या है, 250% है, तो मान लो पी 100 है, अगर ये 100 है तो इसका 250% क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 100 का आप कोई भी परसेंट निकालो वही आता है, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर, ठीक। अच्छा, इन्वेस्टेड इन स्कीम एंड 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम क्यू, ठीक है। ये वैल्यू क्यू वाले का 300% है, वाह गजब। मतलब क्यू वाला जो भी है हमको नहीं पता उसका कितना, 300% अगर कर देंगे
कितना आ जाएगा, वो आर आ जाएगा, मतलब 250 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से कट कर दो 3 बार, यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 बटे क्या बताओ 3। वैल्यू यहाँ कितना डाल दें हम लोग, 250 बटे क्या बताओ 3। तो जो पैसा ये लोग लगाए हैं उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एक काम करो, सबको 50/3 से भाग कर दो। ठीक है, या तो एक काम कर सकते हो, सबको 3 से मल्टीप्लाई करो फिर कट करो। ठीक, चलो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 सीख लो पहले आराम से, हो जाएगा 250 और 3 से हो गया तो 750। ठीक है, चलो 50 से कट कर दो तो 6, 50 से कितना 5, 50 से कितना हो जाएगा 15। तो ये इस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया था। एकदम क्लियर है? यस सर, ध्यान सुनना बहुत। अच्छा, पहले वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7%। पैसा कितना लगाया, 6, तो 6 का 7%, हमने 6 यूनिट मान लिया, ध्यान रखना। दूसरे पे कितना है, 9%, तो भैया 5 पर कितना है 9% का ब्याज मिलेगा। और 15 पे 11%, 15 गुना क्या बताओ 11%। ये सारा मिला के 1 साल का ब्याज आ जाएगा कितना है, 25-20 रुपए साल का ब्याज है। सॉल्व कर दो, 6 सते 42। अच्छा, सबके नीचे 100 है तो यहाँ 100 लिख दो, प्लस 9 पचे 45, 11 पचे 55, तब बराबर कितने के है, बराबर है 2500। ठीक है, सॉल्व कर दो, जोड़ लो कितना हो गया आपका यहाँ से। अच्छा, 11 गुना 15, ठीक है, 11 गुना 5 कर दिया बस मैं केवल। ठीक है, 11 गुना बच्चों यहाँ पर 15 है, जो कि क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो 210 252 तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 100। इतने यूनिट की वैल्यू क्या है, 2520 रुपए। 252 से कट कर दो 10 रुपए, यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 गुना 10, मतलब ये 1000 रुपए आ जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए है तो आपसे कहता है अमाउंट स्कीम पी में कितना था, तो पी में कितना है, 6 है। तो अगर एक यूनिट 1000 है तो 6 यूनिट क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये क्या था, ये अच्छा सवाल था। अच्छा, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है। एसएससी में क्वेश्चंस कैलकुलेटिव अब आने लगे हैं, जब से एडुकेटी आया है। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? चलिए आ जाओ 15। ठीक है, 15 पढ़ के समझ में आ रहा है, किसका है, हाइट एंड डिस्टेंस है क्वेश्चन। अ टावर स्टैंड्स 50 मीटर टॉल फ्रॉम इट्स पीक। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टावर एंड द बॉटम ऑफ द नियर बाई बिल्डिंग आर मेजर्ड एट 30 डिग्री 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द अप्रॉक्सिमेटली हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेपरेटिंग द टावर फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, कैसा बनेगा डायग्राम, टावर है, बगल में बिल्डिंग है, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है टॉप का और बॉटम का, टॉप का और बॉटम। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये लाइन खींचोगे, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, एक चीज और खींच सकते हो यहाँ पर, इसको पहले तो ध्यान सुनना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है पक्का ये भी 30 डिग्री होगा, हाँ सर। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 45 है, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये 45 हो जाएगा। ये एंगल बताओ कितना है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। 90 30 120, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 45 आ जाए। समझ में आ रहा सबको? आप बोलोगे हाँ सर आ रहा है। चलो, अब क्या है, टावर की लंबाई 50 मीटर, या ये लंबाई कितनी हो गई, ये लंबाई 50 मीटर हो गई, ये लंबाई 50 मीटर हो गई। क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, आपको ये निकालना है अप्रॉक्सीमेट ऑफ द बिल्डिंग। मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक है, तो आपको एक्स निकालना है, बहुत बढ़िया। और क्या निकालना है बताओ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेपरेटिंग द टावर फ्रॉम दिस, और आपको ये निकालना है। मान लेते हैं ये वाई है, ठीक है, आपको एक्स निकालना है और वाई निकालना है, जो निकालते हैं। ठीक है, चलो, और आंसर भी एक्स और वाई के फॉर्म में ही दिया गया होगा, मतलब वाई बाद में होगा एक्स पहले होगा। सुनो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है। अगर 45 सामने 50 है तो 45 सामने ये भी क्या होगा, ये भी 50 ही होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 50 आ गई। ठीक, चेक करो ऑप्शन में, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जहां y की वैल्यू 50 दी गई है, बाकी सब अलग अलग है। क्वेश्चन खत्म, इसके आगे हमें सॉल्व ही नहीं करना है। बट कोई कहे नहीं नहीं बता दो बाकी कैसे सॉल्व होगा, तो देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, अगर ये 50 है, देखो आंसर हमारा आ चुका है, 50 हमने देखा, खत्म, बाकी तो नहीं है, खत्म कहानी। ठीक है, हम दूसरा निकालेंगे ही नहीं एग्जाम में।
अगर एग्जाम में करना होगा दूसरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं वहां स्मार्ट बनने की, ठीक है, कि पूछा ही नहीं गया है ऑप्शन के हिसाब से। अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। कहता मान लो नहीं नहीं हमें सॉल्व ही कर दो, क्या 50 हो जाएगा, ठीक, तो बराबर हो गए दोनों आमने सामने। ये क्या हो गया, ये बन गया ट्रायंगल, ये 30 है, ये 60 है, ये 50 है, सॉरी ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है। 60 के सामने 50 है, 30 के सामने ये वाली लंबाई कितनी होगी, रेशियो सब लोग पढ़े होंगे 1√32, ठीक है। तो 60 के सामने 50 है, 30 के सामने क्या हो जाएगा 50/√3, हाँ या ना। अब सुनो, ये पूरा 50 है, ये 50/√3 है, तो क्या तुम ये लंबाई निकाल सकते हो, हाँ या ना, यस सर। ये लंबाई क्या हो जाएगी, 50 में से ये हटा दो, 50 - 50 कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। जो लंबाई ये होगी आमने सामने बराबर होगा, वही लंबाई ये होगी, सॉल्व करोगे तो आपको 21 मीटर। क्लियर है, कंफर्म है, ध्यान, बट निकालने की कोई जरूरत नहीं। A sphere is melted and recast into 8 identical cone, ठीक है। बताओ स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, क्या बताओ r³। इससे 8 छोटे छोटे कोन बनाए गए, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h, r कितना है 3 का स्क्वायर 9 इंटू h, h कितना है यहां से 4, बढ़िया है, ठीक। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर, ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर, मतलब आपको वास्तव में ये वाला r निकालना है, ठीक है भैया। सॉल्व करते हैं, तो पाई पाई तो कट गया। अच्छा ये 8/3 है, ये 4/3 है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, हाँ सर, ठीक है। चलो तो 4 × 2 8 और ये 9, ठीक है। यहां से r³ बराबर क्या हो गया 8 गुना क्या बताओ 9, हाँ या ना, यस। तो r³ 8 गुना 9 है, तो r क्या हो जाएगा भाई, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2, 9 का क्यूब रूट हमको नहीं पता, तो क्यूब रूट ऑफ 9 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस। 2 गुना, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, क्यूब रूट ऑफ 9, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 9, बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, सर जी 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2.1 का क्यूब कितना होगा, 2.1 का 21 का क्या 9.261 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। बट ये देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 2.1 का ये होता है, मतलब ये जो आंसर बनेगा यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 2 और 2.1 के बीच की आएगी, ठीक है। तो चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2.1 ही ले लेता हूं, बट उससे क्या आएगी, उससे छोटी वैल्यू ही आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। गुणा कर दो कितना आ जाएगा 4 पॉइंट क्या बताओ 2 के आसपास, मतलब वास्तव में 4.2 से कम ही होगा, क्योंकि 2.1 का 9.261 होता है, या 9 का ही लेना है, 2.1 से लेस होगा, मतलब 4.2 से लेस होगा, तो 4.2 से लेस एक ही ऑप्शन है, बोलो हाँ या ना, कंफर्म है। 17 द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज मेड ऑफ हाउ मेनी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, सब लोग जानते होंगे, अगर कोई भी हेक्सागन होता है रेगुलर हेक्सागन, तो आपको कितनी बार मैंने पढ़ाया है, रेगुलर हेक्सागन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। चाहो तो बना के दिखा देता हूं, ठीक है, अगर आपने बेसिक भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन कर सकते थे। अगर कोई भी नियमित षष्ठभुज है, रेगुलर हेक्सागन है, वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का, क्या होता है वो कॉम्बिनेशन है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो बताओ यहां पर कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए हैं, तो टोटल 6 बन गए हैं, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज मेड ऑफ हाउ मेनी इक्विलैटरल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6। आपसे यह भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये तो मान लो यही पूछा गया है, एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि बताओ एक रेगुलर हेक्सागन कितने रोम्बस का कॉम्बिनेशन होता है, रोम्बस, ठीक है। तो देखो एक रोम्बस ये है, एक रोम्बस ये है, और एक रोम्बस ये है, तो 3 रोम्बस का कॉम्बिनेशन है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, 3 रोम्बस का कॉम्बिनेशन है, और क्या है 2 आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का भी कॉम्बिनेशन है, देख लो ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है, एक और ये 2। बात समझ में आ रही है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम में, क्या ध्यान रखोगे, एक रेगुलर हेक्सागन जो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स और 3 रोम्बस और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे आसान वाला पूछा गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो A circular fountain with a radius of 7 meter is encircled by a grass bed 3.5 meter wide. Determine the ratio of the area of the grass bed to the area of the fountain. ग्रास बेड का एरिया कैसे निकालोगे, पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया हटा दो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर वाले का एरिया क्या होगा, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, यस सर, सॉल्व कर दो।
इस क्वेश्चन के लिए स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 7 है और कैपिटल आर कितना है 3.5 मीटर वाइड है, तो ऐड कर दो तो 10.5 हो गया। बढ़िया है, यस सर, उठा के डाल दो यहां पर। ये क्या हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर माइनस क्या बताओ 7 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 7 गुना 7 आर स्क्वायर है, यस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी तो हो जाएगा 17.5 ए प्लस बी, तो ए माइनस बी घटा दोगे 3.5 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अपॉन में कितना है 7 गुना 7, 3.5 से एक बार, 3.5 से दो बार, 3.5 से दो बार, 3.5 से यहाँ पर 5 बार, 5 एक कम 5, 2 दूनी 4, रेशियो 5:4 होना चाहिए, है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज समझ में आ रही है फिगर कैसे बनेगा? अगर कोई फिगर देखना चाहता है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, कि आप देख सकते वास्तव में इस तरह का फिगर है, ठीक है, इसमें ये अंदर वाला क्या है, अंदर वाला स्मॉल आर है, ये आपका कैपिटल आर है, ये लंबाई जो है 3.5 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा 7 प्लस 3 10.5 हो जाएगा। आपसे इस वाले एरिया से अंदर वाले का एरिया पूछा जाए, ठीक है। अ टेंट डिजाइंड एज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म फीचर्स अ ट्रायंगुलर बेस, ठीक है, क्या है ये प्रिज्म है, बहुत बढ़िया। एरिया क्या है बेस का 20 है, हाइट 6 है। व्हाट इज द वॉल्यूम? किसी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, जरूरत नहीं लिखने की, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। भाई ये प्रिज्म का वॉल्यूम यही होता है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आप बोलोगे हाँ, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 6, 20 गुना 6, 20 गुना 6 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 120, बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 20, विच लाइन हैज अ स्लोप -1 एंड पासेस थ्रू 3, ठीक है। अच्छा बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक। अच्छा हमसे कह रहा है इनमें से कौन सी लाइन ऐसी है जिसका स्लोप क्या है -1 है, ठीक है। तो y बराबर m, तो बताओ यहां पर क्या है, ये -1 है, हाँ सर, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका स्लोप क्या है +1 है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इसका स्लोप क्या है 5 है, नहीं हो सकता। -5 है, नहीं हो सकता। खत्म, खत्म हो गया, कहानी है। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से ही सॉल्व करना है, अरे सर पॉइंट भी तो दिया था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना है, तो क्या होता है सुनो, उस लाइन की इक्वेशन, लाइन के कई इक्वेशन होती हैं, मतलब इक्वेशन तो एक ही होती है, उसको लिखने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक। तो अगर कोई ऐसी लाइन जिसका आपको स्लोप दिया गया हो और वो एक पॉइंट से होके जा रही है, वो दिया गया हो, तो ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर बेसिक से सॉल्व करना है भाई साहब, ये होती है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक है। जहां पर x1 y1 वो पॉइंट है जिनसे वो पास हो रही है, ठीक है। यहां पे लिख सकता हूं x1 y1 वैल्यू 2, 3 है, इससे पास हो रही है। जहां पर m क्या है, m आपका स्लोप है, स्लोप कितना है इस समय -1 है, उठा के यहां डाल दो, कितना हो जाएगा y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 बराबर m कितना है -1 है, x माइनस x1 कितना है 2 है, सॉल्व कर दो। यहां से हो जाएगा y माइनस 3 बराबर हो जाएगा -x प्लस क्या बताओ 2, तो ठीक है, इस सबको भेज दो उठा के इधर, तो y बराबर ये हो जाएगा -x और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। आपको बता दिया बेसिक, बट बेसिक की कोई नीड नहीं थी, पलक झपकते ही आप इसका आंसर कर सकते थे। एग्जाम में आपको स्मार्ट बनना होता है, कि 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि ऐसे लिख के सॉल्व करोगे, ऐसे लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर मिल जाते, ऐसे 4 नंबर का नहीं आता, छोटा क्वेश्चन, 4 नंबर में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 10th में, आपको पता है, प्रूव दिस, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर दो, ऐसा पूछा जाता था, ठीक है। चलो कहता है इसको सिंप्लीफाई कर दो, बहुत आसान है। 45 क्या होता है 9 गुना 5, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3√5। 20 क्या होता है 4 गुना 5, 4 का रूट 2 हो जाएगा तो 2/5, और माइनस क्या है भैया √5, 5 माइनस √5 √5 प्लस 3√5 4 खत्म। 3 non-overlapping, non-touching circle are drawn in a plane. What is the maximum number of distinct common tangents that can be drawn them in total? ठीक है भैया, ठीक है। कहता 3 सर्कल खींचे गए हैं, ना तो वो टच कर रहे हैं, ठीक है, ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 और मान लो ऐसे 3 सर्कल मैंने खींच दिए, ठीक है। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, मान लो तीसरे को भूल जाओ, बताओ 2 पर कितने टेंजेंट होंगे, तो आप सबने पढ़ा होगा मैथ्स में, क्या ये मिलाया एक टेंजेंट, ये मिलाया दूसरा टेंजेंट, इधर से मिला दिया ये तीसरा टेंजेंट, यही जा रहा है, ठीक है। चलो तीसरा टेंजेंट है और ये मिला दिया आपने चौथा टेंजेंट,
बताओ यहाँ पर कितने टेंजेंट बन गए, तो आप बोलोगे सर 4 1 2 3 4, 4 टेंजेंट बन गए। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो अगर इस 2 पे बनाया गया तो कितने बने, 4 बने। अगर मैं इन दोनों बनाऊं तो कितने बनेंगे, ध्यान सुनना, इन 2 बनाया गया तो 4 बने। ठीक, अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन उठाऊं तो यहां भी 4 बन जाएंगे। अगर मैं इन दोनों का उठाऊं तो यहां भी 4 बन जाएंगे। 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12। टोटल कितने बनेंगे भाई साहब, 12 बनेंगे। बात समझ गए, ये तीनों बनाना है। इस पे 4, इन दोनों बनाओगे तो 4, इन दोनों बनाओगे तो 4, 4 4 4। क्लियर है। इन अ सर्कल कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट एट ई सच दैट, अरे वाह क्या सवाल लग, आ जाओ, सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड खींच दिया ऐसे, एक कॉर्ड खींच दिया ऐसे, बढ़िया है। ठीक, सुनना, इन अ सर्कल कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट एट ई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये पॉइंट क्या है, ई है। जैसे आपने 2 कॉर्ड आपस में कट की तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। फिगर बनाते ही कंसेप्ट दिमाग में घूम जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है, समझ गए। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। ए रेशियो ई बी 2:3 है, इससे इसका रेशियो 2:3 है, और सीई रेशियो ई डी 5:2 है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इफ ए बी बराबर एक्स, अच्छा सुनो, ए से बी की लंबाई क्या है, एक्स है, और रेशियो क्या है, 2:3। बताओ ये वाला पार्ट कितना होगा, सबने रेशियो पढ़ा होगा, तो 2/2 और 3 5, ये 2/5 एक्स हो जाएगा। ये कितना होगा, 3/3 और 2 5, तो 3/5 एक्स ये हो जाएगा। इसका देखो, CD की लंबाई y है, अच्छा y को भी 5:2 में ब्रेक कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5/5 2 7, तो 5/7 y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2/7 y। क्लियर है, यस। क्या कहता है, इनमें से कौन सा सही है, बहुत बढ़िया। क्या करो, आपको पता है दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, यही कंसेप्ट होता है। ठीक है, 2 गुना 3 6, 5 25, ये कितना हो जाएगा, 6/25, और x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बराबर दिस इंटू दिस, 5 दूनी 10, 7 49, 10 बटे क्या बताऊं 49, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉर्ड की ही तो प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सही है सर। एक काम करो, इसको यहां भेज दो, जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 10 बटे क्या बताओ 49। ठीक है, अब ये क्या होगा भाई साहब, ये उल्टा भाग जाएगा इधर, तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 6। 2 से कट कर दो 5, 2 से कट कर दो 3। ठीक है, 25 गुना 5 कितना हो गया, 150 3 40। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 125। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी क्या यूज हुई, इनका प्रोडक्ट बराबर इनका कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती। बढ़िया भैया, 24 पे आ जाओ। अ सर्कल विद रेडियस 10 है, सबटेंड नंबर 90 डिग्री एंगल है, माइनर सेगमेंट का एरिया। देखो कितनी बार एक क्वेश्चन आ चुका है, आप खुद देख रहे होगे। रेडियस 10 है और थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। सेगमेंट का एरिया निकालना है। बताओ सब लोग कमेंट करके, बहुत बार बता चुका हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इस केस में, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको आर भी दिया है, थीटा भी दिया, उठा के डाल दो, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, थीटा कितना है 90 बटे कितना बताओ 360, माइनस 1/2 आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और गुना साइन कितना बताओ 90। ठीक है, सॉल्व कर दो, 90 से 1 90 से 4, 4 से हो गया भैया 25, हो गया 25 पाई, साइन 91 होता है, हटा ही दो, समझ गया ना, 1 इंटू कुछ भी इसलिए खत्म हो गया। 100/2 कितना हो गया 50, 25 पाई माइनस 50। वाह, ए इज द राइट। आ जाइए अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 कहता मूल्यांकन करें 0.5 का क्यूब प्लस 0.01 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई 0.25 का क्यूब प्लस 0.05। डिवाइड मतलब क्या होता है, अपॉन में लिख सकते हैं, हाँ सर ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 0.05 का क्यूब प्लस 0.01 का क्यूब, बढ़िया है, यस। डिवाइड मतलब अपॉन में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इनमें से क्या करो आप 5 कॉमन लो, मतलब 5 का क्यूब कॉमन ले लो नीचे से, तो 5 का क्यूब कॉमन लोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0.05 का क्यूब, 0.05 का क्यूब, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0.01 का क्यूब, ठीक है, a की पावर m, या ऐसे मान लो x की पावर m इंटू वाई की पावर m, तो होता है x इंटू वाई की पावर m,
गुणा करोगे तो ही बनेगा ना साफ साफ। यस, ऊपर नीचे सेम था, ये कट गया, मतलब एक बार गया होगा इसमें। 5 का क्यूब 125 होता है, तो 1/125, 125 गुना 8 होता है 1000, जाएगा 0.0। बढ़िया है, यस बढ़िया है भैया। ये हो गए आपके 25 सवाल पूरे। बात समझ में आ रही है, कंफर्म है, क्लियर है? चलिए ठीक है, चलो। और अगर आपको का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए सभी लोग फटाफट। बाकी अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना है, अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना है एसएससी एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी के लिए पढ़ो, सीडीएस के लिए पढ़ो, दोनों के बैच जाते रहते हैं। बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा हो, एसएससी मतलब एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, ठीक है, रेलवे, ठीक है, तो चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर टाइम पर नए नए बैचेज आते रहते हैं। अभी जो नया बैच आ रहा है वो कब से आ रहा है भाई साहब? वो आ रहा है 24 अगस्त से, ठीक है, 24 अगस्त से बिल्कुल नया बैच है। ठीक, प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल है, 1499 में, 2 साल की वैलिडिटी है। तो जिन बच्चों को भी पढ़ना है क्या करना है, टैप टू क्रैक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए कोर्स। ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग कल इसी समय। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रात 9 बजे हम लोग इसी चैनल पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा कोई भी। ठीक है भाई साहब, आफ्टर सेशन सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा सेशन कैसा लगा, या कोई और सजेशन है, कुछ पूछना है, बताना है, रिक्वेस्ट है, कुछ भी है, सजेशन जो भी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग शाम वाली क्लास में। कब? रात 9 बजे। ठीक है, 9 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर सिस्टम करने वाले हैं, सीडीएस में आए हुए, सीडीएस 1 2020 में आए हुए नंबर सिस्टम के सारे सवाल। बात समझ में आ रही है? चाहे आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है सिलेबस 99.99% सेम है, एक टॉपिक का डिफरेंस है बस। वहां पर क्या होता है, वहां पर लॉगरिथम पूछा जाता है, किसमें? सीडीएस में, और यहां पर मेंस में प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती है। बाकी सब टॉपिक सेम है, सब कुछ कंसेप्ट भी सेम है, क्वेश्चंस भी सेम है। तो आपको लॉजिकली दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस लगाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी क्वेश्चन भी लगाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीडीएस के भी क्वेश्चन जरूर लगाइए आप लोग। ठीक है, और सब इसी चैनल पे हो रहा है, तो आपके लिए अलग कहीं जाने की जरूरत भी अब नहीं है। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं शाम वाली क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।